नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। With lots and lots of love and prosperity and abundance coming this month and definitely for the whole year. जैसा कि ये लव मंथ है and Valentine is just round the corner. So definitely you must be preparing yourself for the Valentine, I'm sure. चाहे वो सिंगल्स हों, कमिटेड हों, डेफिनेटली दे मस्ट बी वांटिंग टू शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद देयर वैलेंटाइन। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं एंड लेट्स चेक कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या गुड ब्लेसिंग्स हो सकती हैं डिवाइन की तरफ से आपके वैलेंटाइन के साथ, आपके साथ। एंड ये वैलेंटाइंस आपका कैसा जाएगा, कितना मेमोरेबल होगा। लेट्स चेक द एनर्जीज़ फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम बिना देर करे इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं हमेशा बताती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंसाइट देने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई यूज़ अ लॉट ऑफ डेक्स। मुझे बहुत पसंद है बहुत सारे डेक्स को यूज़ करना। समहाउ आई गेट कनेक्टेड विद देम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बहुत सारे डेक्स को यूज़ करके आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, उतनी ज़्यादा गाइडेंस दे पाऊँ। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल, एंड प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर द अदर्स. For personal paid readings, you can always contact me. Details are given in the description box. And for all courses as well, you can contact me. Details are given in the description box usually. And I'm on Instagram. You can follow. उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक. मैं लाइव भी आती हूँ. सो एंड आई एम ऑल्सो ओपन टू सजेशंस. तो इन केस यू वांट मी टू डू एनी रीडिंग जिस पे आप चाहते हो कि मैं एक एक्सक्लूसिव रीडिंग लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मुझे अपने सजेशंस ज़रूर देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में. तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग. सो लेट्स चेक एनर्जीज फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. एंजल्स, my divine, my spirit guide, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe. Please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं. फर्स्ट इज जस्टिस. पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस का है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है. सेकंड इज द हर्मिट. अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है अपने आप को, आपने या आपके पार्टनर ने, बिकॉज मैं एनर्जीज दोनों की रीड कर रही हूँ. मिक्स्ड एनर्जीज हैं. द लवर्स. वाओ, अमेजिंग कार्ड. बहुत ही प्यारा कार्ड फ्लिप हुआ है. द फूल, न्यू बिगिनिंग. ग्रेट. ओके, एंड वी हैव द मून एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, बॉटम से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन कार्ड. ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को. मैं फिर कार्ड्स लेती जाऊंगी. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि
डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स, आई मीन 1 2 3 4 5 कार्ड्स तो आपके मेजर अरकाना हैं। सो बहुत कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं वो डेफिनेटली बहुत ही स्टक एनर्जी है। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये दिख रहा है कि अभी जो सिचुएशन है आपकी वो बहुत ज़्यादा स्टक है। शायद आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी से लड़ाई हुई है, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स के साथ आपका कुछ मनमुटाव हुआ है, आपके बॉस के साथ हुआ है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, या आपके लवमेट के साथ आपकी कोई लड़ाई हुई है। यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा एंगर, अग्रेशन वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे कि जो भी आप चाहते हैं वो आपके साथ हो नहीं रहा। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। शायद वो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है और आप इस सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं, बट आप स्टक हैं। आपको किसी ने रोक रखा है, आपको किसी ने बांध रखा है। इस तरीके की एनर्जी है कि आप एक्चुअली में इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं। यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है जिसमें भी आप हैं अभी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप शायद अपनों से, हो सकता है आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे हों, तो आपके घर वालों के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो शायद आपके पार्टनर के साथ चल रही है। अगर आप कमिटेड रिलेशन में हैं तो उसके साथ चल रही है कोई आर्ग्यूमेंट। आप अगर सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं किसी प्रपोज़ल का, तो भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हैं और बहुत ज़्यादा वेट करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। यू आर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड ऑफ योर लाइफ कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, मेरी लाइफ में कितना इंतज़ार लिखा है। वो वाली एनर्जी पिक हो रही है। बट आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। अच्छा, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से डेफिनेटली आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा टर्मोइल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी है। योर इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत हैप्पी, कभी बहुत सैड, कभी बहुत डिप्रेस्ड। वो वाली एनर्जी पिक हो रही है। बट विद द फूल कार्ड, विद द लवर्स, द हर्मिट एंड द जस्टिस, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इवन आपके मदर के साथ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, या कोई फीमेल एनर्जी है, या तो आपकी पार्टनर है, या आपकी लवमेट है, या आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड्स हो सकती हैं जो फीमेल हैं, उनके साथ किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके का मनमुटाव नज़र आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है ऑफिस के कोलीग्स हों। बट यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ फ्रेश विद अ न्यू बिगिनिंग। बहुत सारे मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं डाउन द लाइन। नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। विद द हर्मिट आई सी कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। हो सकता है आपको किसी से धोखा भी मिला हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक स्नेक दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी। तो मुझे दिख रहा है कि आपको किसी से, या तो आपकी लाइफ में कुछ मिसफॉर्च्यून हुआ है, या तो आपने किसी को खोया है, या फिर आपको अपनों से धोखा मिला है। किसी अपने ने आपको, जो आपका बहुत क्लोज था, क्लोज है, उसने आपको धोखा दिया है, और उस धोखे के बाद आप एकदम शैटर हो गए हैं कंप्लीटली। जिसे कहना चाहिए टूट के बिखरना, उस वाली एनर्जी में दिख रहा है मुझे बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू तो मुझे दिख रहा है कि आप जब इस एनर्जी में आ गए हैं तो आपने डेफिनेटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको
आगे कैसे बढ़ना है, आपकी लाइफ स्टक हो गई है और आपको इस लाइफ से आगे मूव करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। तो डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। इस लाइट के साथ मुझे दिख रहा है कि आपको रोशनी मिल रही है, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा जो आपको एक ऑल टुगेदर न्यू एंडेवर पे लेकर जाएगा, एक न्यू पाथ पे लेकर जाएगा, एक नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए। ये अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में हो सकती है जो बिल्कुल केयरलेस होकर आप मूव करेंगे। जब आदमी को किसी तरीके का डर नहीं रहता, किसी तरीके की परेशानी उसके दिमाग को नहीं सताती, जब वो कंप्लीटली गिव ऑफ कर देता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को टू द डिवाइन, तो डिवाइन उसकी हेल्प के लिए ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हैं और तब आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। आपको एक मैजिक, जैसे एक मैजिक करने की जो पावर होती है, जैसे एक मजिशियन की पावर होती है, वो वाली पावर मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है। यहाँ पर बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पर। तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिख रहा है मुझे होता हुआ। जैसे मैजिक वैंड आपको पकड़ा दिया हो, एक जादू की छड़ी आपको पकड़ा दी हो और उसको घुमाते हुए आप यू आर जस्ट रोमिंग इन योर ओन फ्री वर्ल्ड। उस तरीके की एक ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। अब ये नई शुरुआत डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में देखना चाहते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं है तो लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है। हो सकता है कि एक नया पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपका कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसी पार्टनर को वापस अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आया है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जिस पार्टनर को आपने बेइंतहा प्यार किया, उसने आपके प्यार को समझने की कोशिश नहीं करी, उसने आपको धोखा दे दिया, वो आपको बिट्रे करके चला गया, वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाया या समझ पाई, तो वही इंसान वापस आ रहा है आपके पास विद द जस्टिस कार्ड, जो पहला ही कार्ड था आपके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है जस्टिस आ रही है। ये जस्टिस किसी भी चीज़ में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपके वर्क एरिया में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, आपके जॉब में हो सकती है, आपके फाइनेंस में हो सकती है, आपकी हेल्थ में हो सकती है, किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हो सकती है। एंड विद द लवर्स मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपका पुराना लव मेट भी हो सकता है या फिर ये कोई न्यू लव मेट भी हो सकता है विद द फुल एनर्जी। अगर आप बिज़नेस के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप आ रही है और ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये बहुत आगे तक जाएगी पार्टनरशिप, बिकॉज इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है डेफिनेटली। लेट्स सी मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्लैरिटी मिलेगी। लेट मी चेक विद दीज कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। टेकिंग शेल्टर, अगेन हर्मिट का कार्ड आ गया, दोबारा से कंफर्मेशन, द आंसर्स आर विद इन यू। तो डेफिनेटली एक और कंफर्मेशन हमें मिल गया है कि आंसर्स आपके अंदर ही हैं। अगर आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर मत ढूंढिए, आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। ईश्वर आपको आपके अंदर हैं, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। अपनी सारी मुसीबतें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी ट्रबल्स डिवाइन को दे दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए।
ईश्वर, आप जब मैंने अभी आपको बोला था कि जब हम बिल्कुल केयर फ्री होकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी मुश्किलें ईश्वर को दे देते हैं और केयर फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल टेंशन रिलैक्स कर देते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तब ईश्वर हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि हमने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। और जब हम सरेंडर कर देते हैं तब ईश्वर ज़रूर आते हैं हमारी मदद करने। तो वही आपसे कहा जा रहा है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स एंजल्स? Any other cards? This is my last shuffle. Okay, I will take these two cards first. Finding sanctuary, opening to your spiritual source. Again the same thing. आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। वापस से वही कार्ड आ गया। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। आपको फोकस्ड रहना है, आपको अपना फोकस चेंज नहीं करना है, आपको बैलेंस्ड रहना है, फोकस्ड रहना है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। यहाँ पर भी बटरफ्लाई है और आपका फोकस ये है, आपको यहाँ तक जाना है, इस टावर तक, इस कैसल तक जाना है आपको। सो यू विल फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, ये नज़र आ रहा है मुझे। आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे, ये एक कन्फर्मेशन है डिवाइन की तरफ से। कैन यू सी दिस स्टार्स एज इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस? तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरा होगा विद दिस बटरफ्लाई विच शोज़ मी ट्रांसफॉर्मेशन, विच शोज़ मी अचीवमेंट। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। तो इसी तरीके से आप शाइन करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। यूनिवर्स आपको ये कन्फर्मेशन दे रही है। तो आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। दिस इज़ द लास्ट कार्ड आई विल टेक। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, सी अगेन बटरफ्लाइज, अगेन so much of confirmation that the universe is giving. Shout to the heavens with happiness. There will be a time, ये टाइम बहुत जल्दी आने वाला है जब आप हेवेंस को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आप इतना खुश होंगे कि नज़र ना लगे आपको। आप इतना खुश होंगे कि डेफिनेटली यू विल शाउट विद हैप्पीनेस, यू विल स्क्रीम विद हैप्पीनेस। ब्यूटिफुल एनर्जी एंड एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी। मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है इस रीडिंग से। जॉय एंड डिलाइट, ये बॉटम से एनर्जी है, जॉय एंड डिलाइट। तो जॉय और डिलाइट तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो से। आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड्स, ओके, just shuffling the cards and I will take. Angels प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। थैंक यू। Angels, this is my last shuffle. Thank you. Okay, I'll just take the bottom card. Beautiful energy, friendliness. यहाँ पर भी मुझे रीयूनियन दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे पार्टनरशिप दिख रही है, यहाँ पर भी मुझे ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। ब्यूटिफुल एनर्जी। नंबर 2 कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, उसके नीचे आया है द लवर्स, अगेन यूनियन। 6 is the number of balance and
आई नो आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे होंगे, बट मैंने यहाँ लगा दिए हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं कार्ड्स। उसके जस्ट नीचे आया है बियॉन्ड इल्यूजन। तो ये इल्यूजन जिसमें आप जी रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, इस इल्यूजन से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। एंड अगेन यू कैन सी दिस बटरफ्लाई। तो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा और आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, बिकॉज आपको अवेयरनेस मिल रही है विद द मास्टर कार्ड। यहाँ पर 2 बार हर्मिट की एनर्जी आई है और वो 2 बार हर्मिट की, और ये थर्ड टाइम आ रही है। तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा और आप इस इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ आई विल जस्ट टेक one card from each of these decks. I will just take one card from each of these decks. Let me just shuffle. फिर हम लास्ट में टैरो से देखेंगे। I will just take one card. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। थैंक यू। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। थैंक यू। ओके, आई विल टेक 2 कार्ड्स आ रहे हैं, नहीं, आई विल टेक जस्ट 1 कार्ड। I just need 1 card, angels. I just need 1 card, angels. Thank you. Abundance. Beautiful energy. I'm limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Wow, what a confirmation. Great. Now let's check from this deck. Angels, I just need 1 card. Thank you. I just need 1 card. I just need 1 card. Thank you. बहुत सारे मैं नहीं लूँगी। आई विल ओनली टेक 1 कार्ड। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। माता लक्ष्मी का कार्ड आ गया आपके लिए। वाओ, इज़न्ट दैट सच अ सिंक्रोनिसिटी। आप खुद देखिए, मैंने आपके सामने शफल किया है। यहाँ से अबंडेंस का कार्ड है और यहाँ से माता लक्ष्मी का कार्ड है। अमेजिंग एनर्जी। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। वाओ, मतलब अमेजिंग एनर्जीज, अमेजिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी फैंटाबुलस। वाओ, ब्यूटिफुल। I wish all your wishes come true. Now let's check with this deck. I'm just shuffling right now. I'm just shuffling right now. एक कार्ड आ गया है बट मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं अभी शफल कर रही थी। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। थैंक यू। ओके, आई गॉट 1 कार्ड। पैशन। आई पैशनेटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। कैन यू सी दिस लव? कैन यू सी दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस? पैशन, आपका पैशन इग्नाइट हो रहा है एंड you will have a lot of passion, you will have a lot of abundance in your life, whether it is your love life, whether it is your career. I can see this passion.
अमेजिंग एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं फ्रॉम द मेजर अरकाना व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंजल्स प्लीज बताइए। आई एम नॉट रेडी, लेट मी जस्ट शफल, लेट मी जस्ट शफल। बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो आई एम श्योर योर वैलेंटाइंस इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट, दैट्स व्हाट आई कैन से। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज, वेरी ब्यूटिफुल। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। थैंक यू। Any other card? This is my last shuffle. Okay. Bottom से आया है the star, wish fulfillment. So I will take this card. We have judgment. यहाँ से हमारे पास justice आया था, यहाँ से हमारे पास judgment आया है. Again the same energy. तो definitely आपके लिए judgment and justice होने वाला है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है, घूमने वाला है. लक विल फेवर यू. अगर लक अभी तक आपके साथ नहीं था तो अब लक आपके साथ है. ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गाइडेंस, ट्रस्ट योर डिवाइन. जिन पे भी आप भरोसा करते हैं उनको सारी चीज़ें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए आपके साथ मिरेकल्स होंगे. द स्टार, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपके लिए बहुत सारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होने वाला है, उसके पूरे होने का समय आ गया है. नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द टैरो. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं. थैंक यू. एंजल्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. ओके. 5 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं मुझे, हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे दिख रहा है कि आपको कोई अकेला तन्हा छोड़ के चला गया है. हो सकता है लव लाइफ में, हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है आपकी फैमिली में, हो सकता है किसी अपने को खोया हो आपने, ये भी पॉसिबिलिटी है. बहुत ज़्यादा तन्हाई है आपके चारों तरफ, बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा. और उसकी वजह से आप बहुत रूथलेस, ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी वो सेम एनर्जी मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ. बहुत ज़्यादा तन्हा, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आप. जैसे इतनी बड़ी दुनिया में आप अकेले रह गए हो, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है. ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे आपकी. बहुत हैवी इंटेंस फीलिंग्स हैं आपकी. बट ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए है. ये जो भी प्रॉब्लम आई है आपके साथ ये ठीक हो जाएगी. इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे. ये आपकी करंट सिचुएशन है और इस करंट सिचुएशन से आप बहुत जल्दी बाहर आएंगे. आपको जस्टिस मिलेगा. जो भी आपको छोड़ के गया है वो वापस आएगा या आएगी. या फिर कोई नया जना आएगा जो आपका हाथ थामेगा.
ये सारे कार्ड्स मैं एक साथ नहीं ले सकती हूँ, सो आई विल नॉट टेक। थैंक यू एंजल्स। Angels, this is my last shuffle in case you wish to give any more clarifications. Thank you. ये कार्ड आना चाहता है, 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 अंदर घुस गया। ओके, ये दो कार्ड्स आना चाहते हैं, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, लेट्स सी। बॉटम से है 4 ऑफ कप्स। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। द हैंग्ड मैन अपराइट आया है, तो डेफिनेटली आप एक स्टक सिचुएशन में हैं, मगर आपकी अवेकनिंग चल रही है, इसलिए ये कार्ड अपराइट आया है और मैं अपराइट ही लूँगी। आपकी अवेकनिंग चल रही है, हमारे पास 3 बार हर्मिट की एनर्जी आई है, तो आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि आपको कैसे डायरेक्शन में जाना है, और नहीं आ रही है तो अब आ जाएगी। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स 2-3 दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट एनर्जी यही रहेगी आपकी कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। वी हैव द एम्परर। तो एम्परर से मुझे ये फील हो रहा है कि किसी तरीके का पेरेंटल इशू हो सकता है आपको। कोई फादर फिगर, आपकी कोई एल्डरली हैं घर में जिनके साथ आपका कोई मनमुटाव चल रहा है, या आपका बॉस हो सकते हैं, या आपके बिजनेस में कोई आपके एल्डरली हो सकते हैं, कोई सुपीरियर पर्सन आपकी फैमिली में या आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, जिनके साथ आपका कुछ मनमुटाव हुआ है, ये दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं पर मूव नहीं कर पा रहे हैं। यू आर स्टक विद द 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप स्टक हैं, मूव करना चाहते हैं सिचुएशन से, बहुत तेज़ी से भाग जाना चाहते हैं पर भाग नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हुए हैं, इसलिए शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन से। शायद इस मुसीबत को झेलना पड़ रहा है आपको, जो भी मुसीबत है आपके साथ, मुझे नहीं पता क्या है, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस शायद आपको करियर में इस इंसान को झेलना पड़ रहा है। हो सकता है ये आपके बॉस हों, हो सकता है बिजनेस में आपको लॉस हुआ हो बहुत सिवियर इस जने की वजह से, ये भी हो सकता है। बट कुछ है जो इस पर्सन की वजह से हुआ है आपको। कोई एल्डरली पर्सन है, कोई मेल फिगर है, या तो आपकी फैमिली में हो सकता है किसी ने आपको बिट्रे कर दिया हो, धोखा दे दिया हो, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसी सिचुएशन पे स्टक हैं, जबकि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से इस सिचुएशन से भाग जाना, मतलब निकल जाना चाहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप स्टक हैं। द टावर का कार्ड आया है इन रिवर्स। तो ये टावर मूवमेंट ऑलरेडी, ये मिस हैपनिंग जो भी आपकी लाइफ में हुई है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, और इससे आप बाहर आने की फेज़ में चल रहे हैं। ऑलरेडी आप इस टावर मोमेंट को झेल चुके हैं। जिसको भी आपकी लाइफ से जाना था वो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुका है, और आप इस टावर मोमेंट को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। अब आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि ये इस फेज़ से आपको कैसे निकलना है बाहर। आप उस अवेकनिंग पे चल रहे हैं, एग्जैक्टली उस अवेकनिंग पे चल रहे हैं। द डेविल,
ये दिखाता है कि बहुत सारे तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं आपको, जो आपने डेवलप कर लिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर था, इस आदमी की वजह से प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, हो सकता है कोई और टावर मोमेंट हो आपकी लाइफ में, मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आप घिरे हुए हों, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस आ गए। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पर, हो सकता है कोई मैरिड कपल के साथ डील कर रहा हो, मैरिड पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। बट मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस डेविल कि ये एडिक्शंस अभी आपको ओवरकम करने बाकी हैं। ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स आ रही हैं अपने पार्टनर के लिए, जो आपको छोड़ के गया है या गई है, उसकी बहुत याद आपको सता रही है, ये भी दिख रहा है। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, बट अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है, यू आर स्टिल स्टक, ये एनर्जी है। देखते हैं आने वाले टाइम में कितनी जल्दी आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, या जो भी प्रॉब्लम है उससे आप कितनी जल्दी मूव ऑन, मतलब निकल जाएंगे। मैं इन कार्ड्स को यहीं रख देती हूँ और देखते हैं कि कितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स इस प्रॉब्लम से कितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या बेटर हो सकता है उनकी लाइफ में। थैंक यू। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बेटर हो सकता है। थैंक यू। ओके, व्हाट एल्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू। व्हाट एल्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या बेटर हो सकता है। लेट्स सी ये क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आप किसी नए प्यार को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं हैं, क्योंकि आप उस इमोशनल टर्बुलेंस में हैं जिसने आपको धोखा दिया था। उस एनर्जी से आप अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। मैंने डेक तो उल्टा नहीं पकड़ा है। ओ या मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। आई एम सो सॉरी। मैं कहूँ ये सारे कार्ड्स रिवर्स क्यों आ रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कप्स फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिल रही है, इन द अपराइट पोजीशन, आपने दोनों हाथ अपने ऊपर कर रखे हैं, और अगर आपको दिख रहा हो मैं क्लोजली दिखा देती हूँ। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर क्राउन है आपके लिए। दिस क्राउन इज़ वेटिंग फॉर यू, और आप पूरी तरीके से डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। आपको दिख रहा है यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। और यहाँ पर भी मुझे कुछ बटरफ्लाई या फिश जैसा दिख रहा है, समथिंग। फिश इज़ अगेन अबंडेंस। सो आई सी यू गेटिंग फुलफिल्ड। जो प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो प्यार आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर वो प्यार नया है या पुराना है ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है किसी के लिए नया प्यार आ रहा हो, किसी के लिए पुराना ही प्यार वापस लौट रहा हो। 8 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, मिलने आ सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, गिफ्ट भेज सकते हैं।
9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। यहाँ पर हमारे पास स्टार कार्ड भी आया था मेजर अरकाना से, वो भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड था। 7 ऑफ वैंड्स, तो आप मुझे अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उससे लड़ने की पावर आप में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर भी आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर वो पावर आ जाएगी। जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तो आपको वो पावर मिल जाएगी कि आप डिवाइन गाइडेंस में अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ। तो प्यार के लिए तो एक नई शुरुआत, एक बहुत अच्छा जेस्चर मुझे होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं आप, डेफिनेटली लॉट ऑफ पैशन आई कैन सी। अब ये पैशन आपका प्यार के लिए है या अपने जॉब के लिए है या अपने करियर या बिजनेस या फाइनेंस, बट यस, जैसा आपके साथ रेजोनेट करे आप वैसा लीजिए। बट आई सी अ लॉट ऑफ पैशन, आई सी अ लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन दैट आई कैन सी। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी डेफिनेटली। कुछ ब्लॉकेजेस हैं बट हो जाएंगे रिमूव। ओके, यहाँ से है 3 ऑफ वैंड्स। अगर कई लोग बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब्रॉड जाने के लिए, अगर किसी जॉब के लिए या फिर किसी कोर्स के लिए या फिर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया है, अगर मतलब वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर सकते हैं। ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे बहुतों के लिए। हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए ट्रैवल कर लें, हो सकता है विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट आप ट्रैवल कर लें। यहाँ पर वेटिंग ज़रूर नज़र आ रही है, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट नज़र आ रहा है बाहर। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी नज़र आ रहा है मुझे। कोई कार्ड कैसे गिर गया? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख सकते हैं आउल है, विजडम। तो इस आदमी को मतलब दिस इज़ यू, दिस पर्सन इज़ यू। तो आपको बहुत सारी विजडम मिल रही है, जैसा मैंने कहा आपकी अवेकनिंग चल रही है। तो इस विजडम के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। इस बात की क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। जो भी जना आपसे भाग कर गया था, जिसने भी आपको बिट्रे किया था, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और वो जना मुझे, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। 10 ऑफ वैंड्स, अगेन द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा मुझे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। जो जना आपसे भाग कर गया था वो मुझे आपकी तरफ वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है, या जिसने आपके प्यार को ठुकराया था, जिसने आपको अनदेखा किया था, वो मुझे वापस नज़र आ रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आप इस एनर्जी में हैं, यू आर टोटली ब्रोकन, टोटली ब्रोकन। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, और आप जितनी जल्दी इस एनर्जी से बाहर आएंगे। सी, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वेरी स्टेबल एनर्जी, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है बट बहुत स्टेबल है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 में से एक को चुनना है आपको। इस डबल एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज से आप नाइट तक मूव करेंगे और नाइट से फिर किंग या क्वीन तक मूव करेंगे, ये दिख रहा है मुझे। ओके,
The Hermit. Again, so many times confirmation. So many times. Okay. सो लेट्स चेक कि कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है. वैसे तो 48 आवर्स की एनर्जी है ये, बट लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़, ये पॉजिटिविटी कितनी जल्दी आ सकती है. चाहे वो आपके पेंटिकल से रिलेटेड हो, चाहे न्यू लव से रिलेटेड हो, कितनी जल्दी आ सकती है. लेट्स चेक. एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये गुड न्यूज़ कितनी जल्दी आ सकती है in the next 48 hours. Thank you. Okay. Spiritual union. Wow. Amazing card. Recognition and reward. Then we have rejoice and celebration. Wow. 4 of Wands, foundation and achievement, and 4 of Pentacles. तो मुझे दिख रहा है 3 and 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आ गया यहाँ पर. यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी दोबारा आ गई, लवर्स की एनर्जी दोबारा आ गई. बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है. विद इन अगर मैं बोलूँ तो 3 दिन, किसी के लिए 4 दिन, किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 4 दिन. ओके. नाउ लेट्स चेक द एंजल आंसर्स एंड वी विल सम अप द रीडिंग. ओके. किसी के लिए 3 घंटे भी हो सकता है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज में है, या फिर 4 घंटे भी हो सकता है. बट मुझे यहाँ पर 3 दिन की एनर्जी आ रही है. 3 days and 4 days. 3 days में वैलेंटाइन है. सो डेफिनेटली आपका वैलेंटाइन मुझे लगता है बहुत अच्छा जाएगा. आई होप सो एंड आई प्रे फॉर दैट. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. थैंक यू. ओके. आई जस्ट हैव 1 कार्ड. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी. आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. आपसे एंजल्स ये कह रहे हैं, और यहाँ से कह रहे हैं यू आर रेडी. जैसे ही आप अपनी अवेकनिंग कर लेंगे आप रेडी हो जाएंगे, और उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. अबंडेंस आप दिख रहे हैं. ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में दस्तक दे रही हैं. आपको सिर्फ अपनी अवेकनिंग करनी है. सो ये थी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड. थैंक यू.